आज का टॉपिक है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब हम कैसे प्रूव करते हैं कि लिविंग थिंग्स टाइम के साथ चेंज होते रहे हैं और स्पीशीज का कॉमन एंसेस्ट्री हो सकता है। चलो लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एवोल्यूशन को हम चेंज ऑफ ए जेनरेशंस की तरह समझते हैं। एविडेंस का मतलब होगा ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो कंसिस्टेंट तरीके से बताएं कि चेंजेस रैंडम स्टोरी नहीं, डेटा से सपोर्ट होते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड को टीचर लोग इसलिए इम्पोर्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये टाइम के थ्रू स्नैपशॉट्स देता है। अगर ओल्डर रॉक्स में सिंपलर फॉर्म्स और न्यूअर रॉक्स में मॉडिफाइड फॉर्म्स मिलते हैं तो सीक्वेंस का आइडिया स्ट्रांग हो जाता है। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी में ट्रिक ये है कि सेम फंक्शन से ज्यादा स्ट्रक्चर का पैटर्न मैटर करता है। सिमिलर बोन प्लान इन डिफरेंट एनिमल्स यूजुअली पॉइंट्स टू कॉमन एंसेस्ट्री, इवन इफ काम अलग हो गया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स को देखकर हम पूछते हैं, अगर कोई पार्ट अब यूजफुल नहीं फिर भी प्रेजेंट क्यों है? बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये होती है कि एंसेस्टर्स में वो पार्ट यूजफुल था और अब रिड्यूस्ड फॉर्म में रह गया। एम्ब्रियोलॉजी भी क्लू देता है क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में पैटर्न्स ऑफन कंजर्व्ड होते हैं। जब डिफरेंट स्पीशीज के एम्ब्रियोज में सिमिलर अर्ली फीचर्स दिखते हैं तो शेयर्ड डेवलपमेंटल ब्लूप्रिंट का आइडिया बनता है। मॉलिक्यूलर एविडेंस तो सुपर पावरफुल है क्योंकि ये डायरेक्टली कोड लेवल पे कंपेयर करता है। जितना ज्यादा डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस मैच, यूजुअली उतना क्लोजर रिलेशनशिप, और ये पैटर्न ट्री जैसा फिट हो जाता है। बायोज्योग्राफी में हम लोकेशन देखते हैं। आइलैंड्स या आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर एंसेस्टर्स से निकली हुई पर थोड़ी डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं लगता, हिस्ट्री और सेपरेशन से एक्सप्लेन होता है। फाइनली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या इंसेक्ट्स में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्विकली इवॉल्व होता दिख जाता है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे डॉग ब्रीड्स हमें दिखाता है कि सिलेक्शन प्रेशर से पॉपुलेशन कैसे शिफ्ट होती है। जब मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस सेम कंक्लूजन पे पॉइंट करें तब केस रियली स्ट्रांग हो जाता है।